षष्ठम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई ऐसे विधायक जो पहली बार चुनकर झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि जयराम महतो युवा चेहरा के रूप में जाने जाते हैं और जयराम महतो को सुनने के लिए और उनके बातों को जानने के लिए झारखंड की जनता बेताब रहती है। और इसी के तहत आज जब सदन के बाहर जयराम महतो निकले तो लोगों ने पूछा कि जो बजट सत्र बीता है या आखिरी चरण में है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या उनको संतुष्ट करने वाला जवाब मिला। चूंकि वो सड़कों पर आंदोलन करते थे, अब वो विधानसभा के अंदर विधायक मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा जवाब दिया वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित जरूर करेगा। कि उन्होंने कहा कि सरकार के तौर से जो जवाब दिया गया है वह कहीं ना कहीं अगर उस जवाब को सरकार पूरा नहीं करती तो यह विधानसभा सत्र का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कहा जा सकता है। लेकिन अभी समय है और समय के तहत विधायकों का जो जवाब मिला है उसको सरकार जरूर पूरा करेगी, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितना रन बनेगा फिजिकली फिटनेस बताइए। देखिए, फिजिकली फिटनेस हमारा ठीक ठाक है और हमें लगता है कि अगर कुछ, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर कोई अनिश्चितता ना हो तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बैटिंग कीजिएगा या बॉलिंग कीजिएगा? ऐसे अगर हल्का सा जर्क मारनी होगा तो बॉलिंग भी कर लेंगे। बाकी जयराम जी, सरायकेला की एक अदालत ने फैसला किया कि वीडियो कार्यालय का सामान बेच के मजदूरों का पेमेंट हो मनरेगा का मुद्दा आज भी उनका सदन में। सत्ता पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा, सत्ता पक्ष जयराम महतो क्या देख रहा है मनरेगा का काम, लेबर पेमेंट कैसे? देखिए, मनरेगा का विषय को हमने भी सदन में उठाया था। हमें भी लगता है कि मनरेगा एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ निर्भर करती है, तो उस हिसाब से मनरेगा कहीं ना कहीं उचित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। लेकिन इसका पीछे मुख्य कारण ये है, आप और हम आज से वर्षों पूर्व जब सुनते थे एक विधायक से IAS IPS जो जिला स्तरीय होते हुए हैंडल होते थे, DC हो SP हो, एक विधायक का गरिमा को मानते थे, गरिमा का सम्मान रखते थे। लेकिन आज ये कड़वी सच्चाई है, तमाम जो है हमें लगता है प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो CMO से संचालन होते हैं, जिस कारण वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिस कारण आज ये करप्शन फल फूल रहा है। अगर फिर यथा व्यवस्था थी, आप माननीय चुन के आते हैं, माननीय का गरिमा है, अगर आप उस गरिमा को CMO से हैंडल करेंगे, उन पदाधिकारियों को अगर CMO से गाइडलाइन देंगे तो हमें लगता है किसी प्रकार के करप्शन का उपज होगा। अतः जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं कम से कम उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो सभी विधायक देखिए अपनी शिकायतें सुना रहे हैं, राय सिन्हा सुना रहे हैं, श्वेता सिंह सुना रहे हैं, उमाकांत रजक सुना रहे हैं, सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके प्रति अपनी जो माने जवाबदेही है उसको कहीं ना कहीं बहुत किनारे कर दिया गया है। हमें लगता है मनरेगा हो चाहे अन्य विषय हो, जहाँ सरकारी दफ्तरों में इस प्रकार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं निरंकुश होते जा रहे हैं, जिसका ये परिणाम है। कल्पना सोरेन ने सदन में मनरेगा मजदूरों का मामला उठाया, 11 करोड़ रुपए एक बकाये की बात कही थी। CP सिंह कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, इसलिए तो भुगतान नहीं हुआ। देखिए, इस पर वाद विवाद चर्चा परिचर्चा का विषय, सरकार को इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। मेरा भी मानना है उनको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, उस दिशा में सरकार को कार्य करना चाहिए। यहाँ गोल मोल जवाब से नहीं कार्य होगा, उन्हें गंभीरतापूर्वक तत्परता दिखाने आवश्यक है। अमित महतो ने खतियान आधारित स्थानीय नीति का जयराम महतो निसंदेह मेरा समर्थन है। निसंदेह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति मिलनी चाहिए जिससे परिभाषित हो सके इस राज्य के मूलवासी कौन है, ये परिभाषित होने की आवश्यकता है। अगर 25 वर्षों में भी परिभाषित नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल इस राज्य के निवासियों को नहीं मिलेगा। 1932 को लेकर बहुत मतभेद है। देखिए, मेरा मानना है कि 1932 पब्लिक 1964 और एक कॉलम आप एक श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। श्वेत पत्र का तात्पर्य उन लोगों से होगा जो लोग ये कहते हैं कि हम कई वर्षों से इस भूभाग में बस गए हैं और इस भूभाग के अलावे हमारा किसी भूभाग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह भूभाग हमारा मूल नहीं है। तो उनकी परिस्थितियों के लिए चूंकि वहाँ चाहेंगे कि अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर आप आसाम का उदाहरण लेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत देर से होती है। लेकिन अगर मानवता की बात करेंगे तो अगर कोई ऐसा दावा कर रहे हैं तो वहाँ एक श्वेत पत्र जैसा फॉर्मेट बने और उसके आधार पर वो उस श्वेत पत्र के माध्यम से कहें कि हमारा इस राज्य के भूभाग के अलावा बाकी जो भूभाग है उनसे नाता टूट चुका है, तो उस पर एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। बाकी 1932 और जो खतियान आधारित स्थान नीति है उसको पुरजोर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हाँ, नई बात इसलिए कह रहे हैं, नहीं हमने कहा था, नई बात हमने भी कहा था, उस समय भी हमने श्वेत पत्र का जिक्र हमें लगता है 4-5 इंटरव्यू में हमने कहा था। इसका जिक्र हम 4-5 इंटरव्यू में श्वेत पत्र का हमने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अब टूट चुके हैं, उनका नाता टूट चुका है, कई वर्षों से नहीं कई दशकों से यहाँ अगर रहते हैं
तो उसके लिए एक श्वेत पत्र का प्रावधान सामने आए। जनाब जी, इसके पहले जनाब जी जनाब जी एक सवाल आरक्षण का जो मुद्दा उठाए कि झारखंडी नौकरी कितना प्रतिशत है, कई लोग ये मांग के चल रहे हैं या आपको विरोध कर रहे हैं कि जयराम जी ने रघुवर जी वाली स्थानीय नीति को ही अपना लिया, आखिरकार इसी वजह से निजी क्षेत्र वाला मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठा है। नहीं आप बाबा जी, आप आजकल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का ही है, काहे घबरा रहे हैं? रघुवरदास जी को काहे छत्तीसगढ़ के महोदय का हम फॉलो करेंगे? ये झारखंडी कट्टर झारखंडी है। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का कथन ही है, उस पर जोरदार बहस हो। जनाब जी आज छोड़ दिया एक सवाल लास्ट सवाल। आज तक हम सड़क पे आवाज उठाते थे, सड़क पे युवाओं की आवाज उठाते थे। करीबन एक महीने का एक विधानसभा सत्र, इस विधानसभा सत्र में तो आप किस रूप में देखते हैं, इसकी सार्थकता कितनी है? देखिए, विधानसभा का जो सत्र होता है वो कहीं ना कहीं एक आशा के रूप में होता है। लोग बड़ी आशा रखते हैं कि वहां हमारा जब मुद्दा जाए तो कम से कम उसका निष्कर्ष सामने आए, और अगर यहाँ हमारा मुद्दा आने के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं हो पाता है तो सदन की सार्थकता, सदन की गरिमा का कोई औचित्य नहीं रहा। तो क्या सड़क पे आवाज उठाने वाला वो जयराम महतो आज सदन में आकर निराश नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं? मैंने शून्यकाल में सवाल उठाया, शून्यकाल का उत्तर आएगा। मैंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का उत्तर मिला है, उस पर कार्रवाई होने की बात कही है मंत्री ने। तो मैंने जिन विषयों को सदन पे रखा है उस पर सरकार का एक जवाब वहाँ मिला है। उस जवाब के लिए मान के चलिए एक समय अवधि होती है, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। उसके बाद अगर नहीं होगी तो निसंदेह हम आके मीडिया में आके कहने समय कोई परहेज नहीं होगा कि सदन की सार्थकता तो ही नहीं हो रही। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इधर।